आप सभी को जय मसीह की। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9। क्या आपने कभी सोचा है कि अंत समय में जब परमेश्वर का न्याय पृथ्वी पर प्रकट होगा तो वह कैसा दिखाई देगा? प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 हमें एक ऐसा दर्शन दिखाता है जो दिल दहला देने वाला है। यह वह समय है जब स्वर्ग की तुरहियां बजती हैं और अंधकार की गहराई से टिड्डियां निकलती हैं, जो साधारण टिड्डियां नहीं बल्कि विनाश की आत्माएं हैं। उनके डंक से लोग पीड़ा में चिल्लाएंगे, लेकिन मौत भी उनसे भाग जाएगी। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का धैर्य अनंत नहीं है। जब मनुष्य बार बार पाप में गिरता है और परमेश्वर की चेतावनियों को अनसुना करता है, तब न्याय का दिन अवश्य आता है। आज हम गहराई से देखेंगे कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 की इन भविष्यवाणियों का अर्थ क्या है। ये टिड्डियां और स्वर्गदूत कौन हैं और यह सब हमारे जीवन और विश्वास से कैसा जुड़ा है। अंत समय के ये रहस्य आपको चौंका देंगे और आपकी आत्मा को जगाएंगे। तो आइए साथ मिलकर प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 के इस अद्भुत भयानक दर्शन में प्रवेश करें। वचन 1। पांचवें स्वर्गदूत ने अपनी तुरही फूंकी और मैंने एक तारे को आकाश से पृथ्वी पर गिरा हुआ देखा। उस तारे को अधोलोक के कुएं की चाबी दी गई। व्याख्या। यह गिरे हुए तारे का अर्थ किसी स्वर्गदूत या शक्ति से है जिसे परमेश्वर ने न्याय के कार्य के लिए अनुमति दी। अधोलोक का कुआं अंधकार और दुष्ट आत्माओं का स्थान है। यह परमेश्वर दिखाता है कि शैतानी शक्तियां परमेश्वर की अनुमति से ही कार्य करती हैं। वचन 2। उसने अधोलोक के कुएं को खोल दिया और उससे बहुत धुआं निकला और सूर्य तथा आकाश अंधकारमय हो गए। व्याख्या। अधोलोक का दरवाज़ा खुलते ही अंधकार और भ्रम पूरी दुनिया में फैल जाता है। यह शैतानी आत्माओं का उभार है। जैसे धुआं आँखों को अंधा करता है, वैसे ही पाप और धोखा लोगों की आत्मिक आँखें अंधा कर देता है। वचन 3। उस धुएं से टिड्डियां पृथ्वी पर आ गईं और उन्हें बिच्छुओं जैसी शक्ति दी गई। व्याख्या। ये साधारण टिड्डियां नहीं बल्कि शैतानी सेनाएं हैं जिन्हें लोगों को सताने की शक्ति दी गई। बिच्छू का डंक दर्दनाक होता है, उसी प्रकार ये आत्मिक पीड़ा और कष्ट देंगे। वचन 4। उन्हें कहा गया कि वे घास या किसी पेड़ को नुकसान न पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। व्याख्या। ये न्याय केवल अविश्वासियों पर है जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर है। विश्वासी लोग वे सुरक्षित हैं। परमेश्वर अपने लोगों को संकट में भी सुरक्षित रखता है। वचन 5। उन्हें मनुष्यों को मारने की नहीं बल्कि 5 महीनों तक यातना देने की अनुमति दी गई। व्याख्या। यह यातना जानलेवा नहीं बल्कि असहनीय होगी।
यह चेतावनी है ताकि लोग मन फिराएं। 5 महीने अस्थायी समय है। यह दिखाता है कि परमेश्वर का न्याय नियंत्रित है। वचन 6, उन दिनों लोग मृत्यु की खोज करेंगे परंतु उन्हें नहीं मिलेगी। व्याख्या, यह सबसे बड़ी पीड़ा है कि लोग मरना चाहेंगे पर मर नहीं पाएंगे। जब परमेश्वर जीवन रोक देता है तब मृत्यु भी नहीं भाग सकती। वचन 7 से लेकर 10 तक। टिड्डियों का रूप युद्ध के लिए तैयार घोड़ों के समान था। उनके पास बिच्छुओं जैसे डंक थे और वे 5 महीनों तक लोगों को हानि पहुंचाने की शक्ति रखते थे। व्याख्या, यहाँ उनकी भयानक आकृति का वर्णन है। यह शैतानी शक्ति की भयावहता दिखाता है। वे युद्ध के लिए तैयार हैं, मुकुट धारण करते हैं, शक्ति का प्रतीक, चेहरा मनुष्य जैसा धोखे का प्रतीक और बाल स्त्रियों जैसे आकर्षण का प्रतीक। यह दर्शाता है कि दुष्ट आत्माएं आकर्षक रूप में धोखा देती हैं लेकिन अंत में दर्द देती हैं। वचन 11, उनका राजा अधोलोक का स्वर्गदूत था जिसका नाम इब्रानी में अबदोन और यूनानी में अपोलियोन है। व्याख्या, अबदोन या अपोलियोन का अर्थ है नाश करने वाला। यह शैतान या उसकी किसी मुख्य दुष्ट शक्ति का परिचय है जो विनाश का शासक है। वचन 12, पहला हाय समाप्त हुआ, देखो इसके बाद 2 और हाय आने वाले हैं। व्याख्या, यह केवल पहला बड़ा दुख था, अभी और भयानक घटनाएं आने वाली हैं। परमेश्वर दिखा रहा है कि अंत का समय और निकट है। वचन 13, छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और मैंने परमेश्वर के सामने सोने की वेदी से एक आवाज़ सुनी। व्याख्या, स्वर्ग में वेदी परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। तुरही के बाद न्याय और बढ़ता है। परमेश्वर की आवाज़ न्याय को संचालित करती है। वचन 14 से लेकर 15 तक। 4 स्वर्गदूत जो महान यूफ्रात नदी के पास बंधे थे, उन्हें छोड़ दिया गया। वे तैयार थे एक निश्चित घड़ी, दिन, महीना और वर्ष के लिए, ताकि मनुष्यों के 1/3 को मार डालें। व्याख्या, ये दुष्ट स्वर्गदूत परमेश्वर की निश्चित योजना के अनुसार रोके हुए थे। जब समय पूरा हुआ, उन्हें छोड़ दिया गया। वे विश्वव्यापी युद्ध और मृत्यु लाते हैं। यह न्याय गंभीर है क्योंकि 1/3 लोग मर जाते हैं। वचन 16, घुड़सवारों की संख्या 2 करोड़ थी। व्याख्या, यह विशाल सेना है जो धरती पर भय और विनाश लाती है। संख्या की विशालता दिखाती है कि मानवता को पूरी तरह से डरा दिया जाएगा। वचन 17 से लेकर 19 तक। घोड़ों और सवारों का रूप ऐसा था, उनके मुख से आग, धुआं और गंधक निकलती थी। उनके मुंह और दांत दोनों में मारने की शक्ति थी। व्याख्या, यह भयानक वर्णन प्रतीकात्मक है। आग, धुआं और गंधक नरक और विनाश के चिन्ह हैं। यह दर्शाता है कि शैतानी सेनाएं लोगों पर
केवल शारीरिक ही नहीं, आत्मिक विनाश भी लाती हैं। वचन 20। फिर भी उन मनुष्यों ने जो इन विपत्तियों से मारे नहीं गए थे, अपने पापों से मन नहीं फिराया। उन्होंने दुष्ट आत्माओं की आराधना करना ना छोड़ा। व्याख्या। यह दुखद है कि इतने बड़े न्याय के बाद भी लोग पाप से नहीं मुड़े। मूर्ति पूजा, शैतान पूजा और झूठे देवताओं की सेवा जारी रही। यह मनुष्य के हृदय की कठोरता को दिखाता है। वचन 21। उन्होंने अपनी हत्याओं, जादू टोने, व्यभिचार और चोरी को भी नहीं छोड़ा। व्याख्या। लोग पाप में इतने डूबे रहे कि न्याय भी उन्हें बदल नहीं पाया। यह चेतावनी है कि जो लोग लगातार पाप में चलते हैं वे अंत समय में भी नहीं बदलेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 हमें यह सिखाता है कि अंतिम दिनों में शैतान अपनी सारी ताकत लगाकर मनुष्य को धोखा देगा, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं उनके माथे पर परमेश्वर की मोहर होगी और वे सुरक्षित रहेंगे। आज संसार में चारों ओर अंधकार, युद्ध और विपत्ति की खबरें सुनाई देती हैं। यह हमें याद दिलाता है कि समय निकट है और हमें जागते रहने की ज़रूरत है। क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए जब स्वर्ग की तुरही बजेगी? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोए गए हैं? यह समय है प्रभु की ओर लौटने का, क्योंकि केवल वही हमें आने वाले न्याय से बचा सकता है। अगर आपको यह संदेश आशीषमय लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार तक ज़रूर पहुंचाएं। और हाँ, अगले वीडियो में हम प्रकाशित वाक्य के और भी रहस्यों को उजागर करेंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और घंटी दबाइए ताकि कोई भी आशीष आपसे छूट ना जाए। प्रभु यीशु मसीह की शांति आप सब पर बनी रहे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की।